हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हुनर द खजाना में। आज हम आपको इन दोनों कलर मिलाकर स्वेटर बनाना बताएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें खरोचिया नंबर चाहिए 3.0 mm का हमें खरोचिया चाहिए पैटर्न बनाने के लिए। ठीक है, और 3.5 mm का खरोचिया चाहिए बॉर्डर बनाने के लिए। ठीक है, ये वाला पैटर्न हम ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे। ठीक है, इसीलिए पहले हम नेक बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए, हमने पूरी 8 चैन बनानी है। ये हो गई नोट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये वाला एक छोड़ के और इसमें सिंगल खरोचिया करेंगे। ठीक है, ये हमारे टोटल 7 सिंगल खरोचिया हो जाएंगे। हर एक चेन में सिंगल क्रोचिया करेंगे। एक चेन ली और इसको घुमाकर ये जो चेन बनी है ना, ऊपर चेन बनी है, इसके पीछे वाले में, ठीक है, इसके पीछे वाले में सिंगल क्रोचिया करेंगे। हो गया 1 2 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। एक चेन और इसको घुमा लेंगे। ठीक है, फिर वही, ठीक है, ये जो चैन ऊपर दिखाई दे रही है इसके पीछे वाले में सिंगल क्रोचिया करते जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और एक चेन और इसको इस तरफ घुमा लेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा बॉर्डर बनेगा। ऐसे ही हमें टोटल 76 बनाने हैं। 76 कैसे बनाने हैं वो भी बताती हूँ। हर एक में पीछे वाली लूप में, ये पीछे वाली लूप में सिंगल क्रोचिया करते जाएंगे और हमारा नेक का बॉर्डर बनेगा। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। इसमें स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ कैसे पता चलेगा? आप अपने नेक की चौड़ाई देख लेना। जैसे हेड में डालकर देख लेना कि हेड में आसानी से आ रहा है बॉर्डर कि नहीं। अगर नहीं तो आप और टांके बढ़ा सकते हो। जैसे ये वाला पैटर्न बनकर आएगा। जैसे 1 2, ठीक है,
ये 1 2 ऐसे हमने टोटल 38 लाइंस बनानी है। जो 1 2 ये हमारी पूरी 4 लाइन हो गई। 1 2 जो एक लाइन है वो 2 वाली बनती, ठीक है, तो होगी, ठीक है। ऐसे ही हम पूरी 38 लाइन बनाएंगे। देखो ऐसे मैंने पूरे 78 बना लिए, सॉरी 38 लाइन बना ली और मेरे टोटल 76 टांके हुए। कैसे बताती हूँ, देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 23 24 25 26 27 28 29 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 11 12
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो बन गए 76 टांके। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस इसको ऐसे सील देंगे। ओके, इसको स्लिप स्टिच करते सिल लेंगे। ये जो चेन है ना, इसकी पीछे बैक लूप में, और इसको इसमें स्लिप स्टिच करते जाएंगे। इसको ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, और इसको अब ऐसे घुमा लेंगे। ठीक है, ये हमारा नेक बनकर तैयार, नेक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर कर अब हम क्या करेंगे, एक चेन ली, एक चेन लेके इसमें सिंगल क्रोचिया, हर एक में सिंगल क्रोचिया करेंगे। एक इसमें जो, और एक इसमें। ठीक है, ये हमारे हो गए 1 2 3, 3 हो गए। एक जो ये दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ, और एक इस वाले में। ठीक है, ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39। ठीक है, पूरा यहाँ तक आएंगे। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे टोटल 76 बने। और यहाँ से हमने शुरुआत की, यहाँ इसको स्लिप नोट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यान को चेंज करेंगे। अब हम नेक्स्ट यान लगाएंगे। और इससे हमने बॉर्डर बनाया सी। अब हम इससे पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे 3 mm से। ओके, अब हमने क्या करना है, स्लिप नोट। जब हम स्लिप नोट करेंगे तभी हम अपनी यान चेंज कर लेंगे। ठीक है, स्लिप नोट करने के टाइम ही चेंज कर लेंगे। पहले मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, ये देखो हमारे टोटल 76 स्टिच बने। ठीक है, टोटल 76 स्टिच बने। जिस 70 स्टिच के हमने 4 पार्ट करने हैं। कैसे करने हैं, 24 ठीक है आगे वाले पल्ले में आएंगे और 24 पीछे वाले में। जो बच्चे हैं उनमें से 12 बाजू में आ जाएंगे। ठीक है, और उसमें से ठीक है 36 को हमने पार्ट में बदलना है। कैसे, 76 को हम में से जो 4 है वो हम पार्टीशन के लिए निकाल देंगे, तो हमारे पास टोटल 72 स्टिच आ जाएंगे। और इसका हमने आधा ठीक है इसका दो पार्ट इसके हमने आगे और पीछे वाले पल्लू में लगा लेने। तो हमारे आगे और पीछे वाले पल्लू में कितने टाइम स्टिच आएंगे, 24 इसमें और 24 आगे वाले में। और बाजू में आएंगे हमारे 12। ठीक है, तो जो हमारा नेक का सर्कल है ना, अब हम उसको पार्टीशन करेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ ये बनाएंगे, पहले हम बी बनाएंगे। एक टंके में हम बी बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, ठीक है, पहले 1 2 3 4 5 और 5 ही लेंगे, 3 इसका और 3 बी का। फिर इसी में ही इसको फिर निकाल देंगे। ये हमारा एक कॉर्नर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक कॉर्नर बन गया, एक भी बन गया। ठीक है, इसी में ही हम स्टिच को बधाएंगे। फिर हम अब हमने कितने लेने हैं, 24 गया, 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये दूसरा कोना बन जाएगा। जगह 25 में इसमें 1 2 और फिर इसी में ही बी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे टांके बंधेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रंट। अब हम बाजू का निकालेंगे। बाजू में हमारे कितने आएंगे? 12। फिर इसके आगे वाले में से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12। ठीक है, ये हमारा हो गया बाजू का 12। यहाँ हम पहले बनाएंगे। ठीक है, 12 बना लिए और एक आगे वाले में फिर बी बनाएंगे 1 2। ठीक है, पहले स्टिच लिया, फिर इसी में ही फिर एक और स्टिच लेके बी बनाएंगे। ठीक है, टोटल 12 लेके 13 नेक्स्ट स्टिच में 13 वाले में हम बी बनाएंगे। फिर ये हो गए, ये 24 हो गए, ये 12 हो गए। अब फिर हम 24 टांके बनाएंगे बैक के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब उसके आगे वाले में भी बनाएंगे। पहले एक स्टिच ले लिया, फिर 2 चेन ले लिया, 1 2
और इसी में ही वी बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये बाजू आ गई। ठीक है, ये फ्रंट आ गया, ये बाजू का आ गया। अब ये बाजू का आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास टोटल 12 स्टिच बच गए, वो बाजू के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया 12। ठीक है, ये भी हमारे हो गए। अब इसको इसमें जो हमने पहले 3 चेन ली थी 1 2 3 और तीसरे वाले में स्लिप नोट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें इसको स्लिप नोट करके बोलेंगे 1 2 3। ठीक है, सॉरी 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 इसको स्लिप नोट करके इसका इसके ऊपर 1 2, फिर डालेंगे 1 2 3 चेन, सॉरी 2 चेन, और इसी में ही इसको वी बना लेंगे। फिर ऐसे ही अब अपने आप ही हमारा टांका बढ़ जाएगा। देखो हमारा ये वाला पैटर्न बनकर आएगा। ठीक है, ये हमारे बाजू का आ जाएगा, ये हमारा फ्रंट और बैक में। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। सभी टांके ऐसे ही बनाते जाएंगे। ठीक है, जहाँ हमने बी बनाई थी वहाँ ही हमारे टांके बढ़ेंगे। कैसे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से हमने शुरुआत की थी ना, ये देखो यहाँ आ गया ना। अब इसको ये वाला भी बना, और फिर इसके ये जो बी बनाया इसके बीच में पहले एक टांका, फिर 2 चेन, फिर इसी में एक और बुनेंगे। ऐसे ही हर कॉर्नर में भी बनती जाएगी और स्टिच बढ़ते जाएंगे। सिंपल डबल क्रोशिया है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर कुछ भी ना पता चलो तो कमेंट में बताना, मैं जवाब दूंगी। नॉर्मल स्टिच है, आराम से कर लोगे। ध्यान देना, ये वाला स्टिच भी जरूर
करना है बुनाई में, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर छोड़ेंगे तो स्टिच कम हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला, ये इसका है। ये नहीं है कि यहाँ आगे तो बी में डाल बी बना ली। ये भी हमारा एक स्टिच है, ठीक है। इसको भी ज़रूर बुनाई में रखना है, ठीक है। अब बी में पहले एक, फिर 2 चेन, फिर एक स्टिच इसी में ही, ठीक है। अब यहाँ फिर ये ऐसा बनकर आएगा। ये हमारी बाजू का आ जाएगा, ये फ्रंट का आ जाएगा। ऐसे ही पूरा बनाना है, ठीक है। 2 लाइन इसकी डालेंगे और 3 लाइन ग्रीन वाले की डालेंगे। पैटर्न बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। एक इसकी क्रीम कलर वाले की और 2 ग्रीन वाले, 3 ग्रीन वाले की, 2 इसकी। आपको कलर चेंज करना बताती हूँ। आगे हम कलर कैसे चेंज करेंगे। ये हमारा हम पूरा यहाँ तक बुनेंगे। और यहाँ आगे, यहाँ भी पहले ये वाला इसमें, ठीक है। हम यहाँ आगे, अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें और वाइट वाला छोड़ के नीचे से ग्रीन वाला पकड़ेंगे और इसको इसमें से स्लिप नॉट कर देंगे और नीचे वाला खींच के इसको टांगे को टाइट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन और 2 चेन एक्स्ट्रा, 1 2, फिर इसी में सॉरी ठीक है, 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और इसको इसमें से बनेंगे। ये हो गया, 1 2 चेन लेंगे, 1 2, ठीक है। फिर इसी में बुनाई करेंगे। ऐसे हम कलर चेंज करके सिंपल बुनाई से बनाते जाएंगे, ठीक है। 2 लाइन इसकी डालेंगे, 3 लाइन ग्रीन की डालेंगे। जैसे 1 2 इसकी डाली और 3 हम ग्रीन वाले की डालेंगे। ऐसे ही पूरा पैटर्न बनता जाएगा और हमारा स्वेटर, ठीक है, ऐसे बनकर आएगा। ये दोनों फ्रंट हो जाएगी, ये उसकी बाजू निकल आएगी। आगे मैं फिर बताऊंगी। पहले हम 2 3 लाइन इसकी डाल लेते हैं।